ख़वातीन, कल से कालीन बुनने की इब्तिदा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गुंजा, तुम्हें ख़वातीन का ख्याल रखना है। बिल्कुल फिक्र नहीं करो बाला। काई कबीले की माहिर ख़वातीन के हाथ सलामत रहे। हमारी मेहनत के सबब कालीन भी खूब मशहूर हो गए। सलामत रहें। बाला खातून, यकीन करें केजल कबीले की ख़वातीन भी बहुत माहिर है इस काम में। अब जबकि वक्त कम है और कालीन की फरमाइश ज़्यादा है, तो फिर केजल ख़वातीन भी आपके काम में क्यों ना हाथ बटाएं। तेज काम करती हैं। शुक्रिया मलहून खातून, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं। काई ख़वातीन काफ़ी है इसके लिए। क्या कहती हैं आप सब? बिल्कुल इंशाअल्लाह। अम्मी जान, आप मुझे इजाज़त दीजिए। इजाजत है मेरी बेटी। आयशा खातून, रोगातोस लास्करस। कोई खास हैरत नहीं हुई मुझे ये सुनकर। हमेशा खंजर घोंपा उसने मेरी पीठ पर। खुद कत्ल करता है लोगों और सिपाहियों का, और इल्जाम हमेशा मुझ पर डाल देता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोग सही सलामत बच निकले। हाँ, लेकिन मेरे पास आने की तुम्हारी क्या वजह है? मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। सरदार के हुक्म के मुताबिक यहां आया हूं। क्या आपके पास होने वाले उस हमले की कोई मालूमात है? काश कि मुझे पहले से मालूम हो जाता, तो मैं खुद से आगे बढ़कर इस मामले को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता। सरदार उस्मान को मेरा पैगाम पहुंचाएं कि मुझे बहुत अफसोस है। पूरा का पूरा कैथलिक बागियों से भरा पड़ा है। अगर सरदार के औताक तक सही सलामत पहुंच गया हूं, तो ये पैगाम भी पहुंचा दूंगा मैं। बोरान, तुम अकेले मत जाओ। बितिनिया शहर में खतरा हमेशा मंडलाता रहता है। नेस्तोर, बोरान को छोड़ के आने के लिए सिपाहियों का एक छोटा जत्था तैयार करो। ठीक है जनाब। मेरे जाबाज सिपाहियों, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि तुर्गुत सरदार अपने भाइयों का इंतकाम न ले और उनका खून रायगा जाने दे। उस्मान साहब, काई कबीले के सरदार, लगता है सियासत के माहिर हो गए हैं। उनको उनके रास्ते पर चलने दें। हमारा रास्ता भी वाज़ेह है। हमारे भाई काफिरों के गंदे मंसूबों के भेंट चढ़ गए। इतने गंदे मंसूबे के असल मुजरिम का पता तक नहीं चल पाया। अगर मुजरिम कोई एक शख्स नहीं है, तो शहीदों के होते हुए हर शख्स मुजरिम है। सिपाहियों, भाइयों का खून खुश्क होने से पहले इंतकाम ले लेंगे। अपने सामने आने वाले हर काफिर पर टूट पड़ेंगे, उन पर पागल भेड़ियों की तरह, और जमीन पर पटक के रख देंगे। अब हमारा सोग आज सूरज गुरूब होने तक रहेगा, ताकि कल का सूरज हमारे शहीदों के इंतकाम के लिए रोशन हो।
अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बुरहान, जी हुजूर। तुम जानते हो हर तरफ धुंध है, हर तरफ धुआं है, धूल है, लेकिन इसमें एक चीज वाज़ेह है कि सिपाहियों की उंगलियां काटने वाला मिकाइल कोसिस ही है। वहां से तन्हा लौट के मत आना। अरमान काया से लौटते वक्त हिफाजत के लिए कुछ सिपाही अपने साथ जरूर लेकर आना। जानते हो ना, हालात ठीक नहीं है। मैं समझ गया हुजूर। मत करें, हमें जाने दें। रहम करें, रहम। हुजूर, ज़बान दी थी आपने, मेरे बाबा को वापस लाने का कहा था। उन्हें शहीद भी कर दिया और उनकी उंगलियां भी काट दी काफिरों ने। वादा किया था आपने। खून का बदला खून से होगा। चालीस दिन मेरे बाहर ना निकलने से बाला खातून मेरी अहमियत को पूरी तरह भूल चुकी है। मगर भूल जाने वाले अब बिल्कुल अच्छी तरह याद रखेंगे। गोकचे, अब ये काम तुम्हारे जिम्मे है। केजल कबीले जाना होगा तुम्हें फौरन। इंतहाई माहिर और तेज काम करने वाली जितनी खवातीन हैं उन सबको लेकर आना है। आपका हुक्म है मलहुन खातून, मगर सलजान खातून ने इस काम की जिम्मेदारी बाला खातून को दी है। बाला खातून ने खवातीन के लिए मना कर दिया है। अब आपकी क्या राय है? कोई अगर मगर नहीं गोपचे। बाला खातून नहीं देख पा रही, कम वक्त में इतने कालीन नहीं तैयार हो सकते। और हम कुछ गलत नहीं कर रहे, मदद करना चाह रहे हैं। कबूल करना ना करना बात की बात है। अब जाओ और खवातीन को लेकर आओ। इस तरह हम ये काम भी कर लेंगे और कबीले में इज्जत भी बढ़ जाएगी। गोचे सुनो, कुछ और भी कहना है तुमसे। और हान की हिफाजत के लिए 2 बाएतमाद खवातीन देखो। वो हर वक्त खेमे में रहेंगी। मालूम है ना, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। फिक्र न करें।
वो इनकार कर रहे हैं, न सिपाहियों के कत्ल और ना ही घोड़े वाले मामले को तस्लीम कर रहे हैं। आपकी राय क्या है कुंदूज भाई? क्या देखा वहां? वो कैसे पेश आए? दिल कहता है कि हमारा मुजरिम रोगातूस ही है और जहन कुछ और। वो मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया था। बहुत हैरान हुआ था वो भी, मगर किरीगोर को वही सबसे ज्यादा चाहता है। समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा समझ में। जरा उसे कबीले आने दीजिए। जब वो सामने आके बैठेगा तो सब समझ आ जाएगा। कोई सुराग मिला? नहीं मिला हुजूर। हुजूर सारा अस्तबल छान मारा, कबीले के आसपास हर जगह ही देख लिया हमने, लेकिन कुछ नहीं मिला। मगर मिल जाएगा हुजूर, इंशाअल्लाह। लाजवाब। इसे चक्कर देखो, ज़ाफ़रान में बनाया मैंने। बहुत ही लजीज है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारी भूख बची रहे ताकि तुम गोश्त भी खा सको। और आज गोश्त काटते हुए ये भी तुम्हें बताता हूं कि हर खाना पकाने वाला गोश्त को हड्डी से अलग करने का माहिर नहीं होता, क्योंकि गोश्त को हड्डी से अलग करने के लिए एक माहिर बावर्ची बनना पड़ता है, खाने में अगर जायका चाहिए। देख रही हो? मुझे करने दें आप। देखें, यहां एक जोड़ रह गया था। दिखा दिया तुमने कि तुम मेरी बहन हो। जिस चीज को मैं भी ना देख पाऊं, उस काम को सफाई से खत्म कर देती हो। वैसे बचपन से अब तक बदली नहीं, ज़हीन और खतरनाक। उस्मान की अलची को जरूर आप पर शक हो गया होगा। मेरा ख्याल है कि रुगातूस वाली चाल कहीं खराब ना हो जाए भाई। खाना तैयार करना और उस खाने को ऐसा बनाना कि उसको खाने वाला खाना खाने के बाद भी अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। हो गई अलग। अब हुआ ना ठीक, हड्डी से गोश्त जुदा हो गया।
समझ रही हो ना जो कह रहा हूं? हर काम का एक तरीका होता है हमेशा। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें है ना अपने भाई पर भरोसा। आप पर हमेशा मेरा पूरा एतमाद रहा है। तो फिर खड़ी क्या हो, आकर मदद करो मेरी, ताकि लजीज खाना जल्दी तैयार हो जाए। ऐसा ना हो शाम में निकोला आए और भूखा रह जाए, ऐसा तो तुम बिल्कुल नहीं चाहोगी, है ना? बिल्कुल भी नहीं चाहती। इजाजत है जनाब, अहम खबर लाया हूं उस्मान की। उसने हमारे सिपाहियों की उंगलियां काट डाली हैं। जानती हो सिर्फ उंगलियां काटने का क्या मतलब हुआ? रोगातुस पे उसका शक मजबूत हो गया। इसका मतलब हम उस इल्जाम से बरी हो गए। तुमने कहा अहम मामला, मुझे लगा कि तुम पादरी ग्रेगोर का सुराग लगा चुके हो। पादरी ग्रेगोर से मुतालिक कोई सुराग नहीं मिल पाया। मिल भी नहीं पाएगा तुम्हें, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम कितने निकम्मे हो। जा सकते हो। ऐ मेरे काराइल, तुम मेरे हमसफर रहे, सालों से मेरे साथ रहे, हमेशा मुझे अपनी पीठ पर सवार किए रखा। मेरे दोस्त, अपनी थकन दूर होने से पहले मुझे एक से दूसरे मारके में ले जाते रहे। मैं मकरूज हूं तुम्हारा। तुम गवाह थे मेरे प्यार के, मेरे गजब के और मेरी कस्मों के। अल्लाह की कसम खाता हूं कि मेरे पर काटने वालों को, काराइल, तुम्हें मुझसे छीनने वालों को, तुम जैसे बेशुमार असील घोड़ों की टापों तले रोन डालूंगा। कसम खाता हूं कि लेकर रहूंगा तुम्हारा इंतकाम। गवाह रहना मेरे कबीले, गवाह रहना या रब्बी। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने अपने सिपाहियों को रोगतुस के सिपाहियों का लिबास पहनाकर उस्मान की तरफ रवाना किया, लेकिन तुमने उससे भी आला काम सर अंजाम दिया। उस्मान के सबसे पसंदीदा घोड़े को मार डाला और उसका सर धड़ से जुदा कर डाला। तुम वाकई बहुत बेरहम हो। तुम यकीनन तुर्क हो। मैं जानता हूं जब उस्मान को यह सब कुछ पता चला होगा तो वो बहुत गुस्से में आ गया होगा। क्या कहते हो तुम? मैंने तो बस आपकी दी हुई जिम्मेदारी पूरी की है, टैग फॉर कोसेस। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूँ। बहुत अच्छे बहादुर। आपके हुक्म के मुताबिक कबीले की हिफाजती तदाबीर बढ़ा दी गई हैं जनाब। अपनी आंखें खुली रखना। फिक्र मत करें जनाब। अब तुम्हें उससे भी अहम मुहिम पर काम करना है, पादरी ग्रेगोर। मुझे लगता है कि उसे उस्मान ने छुपाया हुआ है। क्या तुम्हें कबीले में कुछ अजीब सा, कुछ अलग सा महसूस हुआ है? ग्रेगर के होने या ना होने का तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है उस खैमे में कुछ ना कुछ खुफिया जरूर चल रहा है। कुछ तो अंदाजा था मुझे। उस्मान के खास वफादार सिपाहियों के अलावा कोई अंदर नहीं जाता और ना ही कोई खैमे से बाहर आता है। अंदर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होता।
उस खेमे के अंदर कौन है इसका पता लगाना होगा बहादुर, क्योंकि मेरे दिमाग में जो इस वक्त पक रहा है कि अब हम करीब से करीब होते जा रहे हैं ग्रेगोर के। होशियारी के साथ, राजदारी से, होश में रहो। बाला खातून, ये क्या कर रही हैं? अब आप अकेली नहीं हैं, बैठकर आराम कीजिए। कुंदूस, गुंदूस, जी फरमाइए। उस्मान कहाँ रह गया? अब तक नहीं आया। क्या करें ताईजान, मेरा भाई अपने घोड़े को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है। शायद तन्हा रहना चाहता होगा। बैठे रहिए। खुशामदीद बेटा। ठीक तो हो ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। चलिए खाना शुरू कीजिए। कोई सुराग मिला भाईजान? अब तक नहीं उस्मान साहब, लेकिन सिपाही तलाशी में मसरूफ हैं। उम्मीद है जरूर कोई ना कोई सुराग जल्द ही मिल जाएगा, इंशाअल्लाह। इतने सिपाहियों के होते हुए कोई कबीले में कैसे आ सकता है हुजूर? दुरुस्त कहा बेटी, लेकिन कबीले में ऐसा करने वाला कोई नहीं। तो फिर आखिर ये काम कैसे किया गया होगा? कबीले में से तो कोई नहीं है और बाहर से भी कोई नहीं आया। कोई ऐसा जो कबीले में आसानी से आ सके। हम तिजारत करते हैं, मेहमान नवाजी भी, आने जाने वाले बहुत हैं। आज के इस दिन पर भी शुक्र है। हम बेशुमार इम्तिहानात से गुजर रहे हैं, बेशुमार कुर्बानियां पेश की, लेकिन देखो अल्लाह के फजल से आज फिर इस दस्तरखान पर जमा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इस दस्तरखान पे हम सबको सेहत और सलामती के साथ बैठने का मौका दे। आमीन। 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 मैं जरा अंदर जाकर आराम करूंगा। आप लोग खाना खाइए। मैरी, अगर तुम्हारी आंखें मोती की तरह ना चमकती तो मैं तुम्हें पेश किया जाने वाला हदिया तो भूल जाता।
खूबसूरत है। अच्छा लगेगा आप पे। अगर इजाजत हो। बहुत पसंद आया मुझे आया निकोला, शुक्रिया आपका। अपने दोस्तों और मोहब्बत करने वालों को खुश रखने के लिए तुम्हारा ये अंदाज जिसका कोई मुकाबला नहीं। आया निकोला का मोहब्बत भरा अंदाज मुझे पसंद आया भाईजान, मगर मैं इतनी आसानी से राजी हो जाने वाली औरतों में से नहीं, याद रहे। तो आपको खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा प्यारी मारी? जब से मैंने आपके बारे में सुना है तब से सबसे ज्यादा क्या असरअंदाज होता है मुझ पर जानते हैं? नहीं जानता, आप बताइए। दोस्तों को नुकसान पहुंचाने वालों की तकदीर बदल कर रख देना। मारी, अगर आप चाहें तो मैं पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता हूं। जिसने मुझे अगवा किया उस तुर्क सरदार का नाम तुर्गुत। हाँ, तुर्गुत है। उसके किए का बदला नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। मतलब दुनिया की तकदीर बदलने की इब्तिदा तुर्गुत से होगी। निकोला, रोगातुस, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। मुझे एक मसले पर बातचीत करनी है तुमसे। अचानक आके हैरान कर दिया। मुझे अंदर आने की इजाजत है? आ जाइए ताईजान, आ जाइए। तशरीफ रखिए। तुम बचपन में भी ऐसे ही थे। कोई परेशानी होती तो सबसे जुदा हो जाते थे। आप मुझे परेशान देखकर मेरे पास चली आती हैं और मेरे दर्द का दरमा बन जाती हैं। इसका हक कैसे अदा कर पाऊंगा? माँ और बेटे के दरमियान हक कैसे होते हैं? मैं तुम्हारी वालदा के ना होने और तुम मेरी औलाद के ना होने का अरमान हो बेटे। हम एक दूसरे के जख्मों के मरहम हैं, है ना? ऐसा ही है। अब होश में आ जाओ। उस्मान सरदार के लायक हैं क्या ये हाल अहवाल? ठीक नहीं हो रहा ताईजान। हमने कमजोरी जाहिर की है। अमानत की हिफाजत नहीं कर पाए। पहले तुर्गुत सरदार के सिपाहियों की जान गई, फिर दुश्मन सांप की तरह कबीले में घुस आया, मेरे कराइल की जान ले ली। ये कमजोरी नहीं है तो क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात है? हाँ, तुम खुद पर जुल्म कर रहे हो। देखो बेटे, पहाड़ का बोझ भी पहाड़ जितना होता है। सारे काफिर तुम्हारे सामने झुक चुके हैं, तुम्हारा सामना करने की ताकत ना होने की वजह से। इसलिए पीठ पीछे चालें चल रहे हैं।
सुन लो, तुम्हें इस पर भी गालिब आना होगा। कहा जाता है कि अल्लाह इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता बेटे। मेरी दुआ है तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। आमीन ताईजान, आमीन। मैं चलती हूँ अब, तुम आराम करो, ठीक है? आपकी बातें सुनने के बाद भी मायूस बैठना जेब नहीं देता। बहुत से काम निपटाने बाकी हैं। हाय माशाअल्लाह। आखिरकार उस्मान ने मुझ पर तुर्गोत के सिपाहियों की मौत का इल्जाम लगा दिया। क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे कोसिस? मैं जानता हूं कि उस्मान को तमाम शकूक तुम्हारे ऊपर है। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम पे शुबह ना करे, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि हकायक सामने आए कि असल में इसके पीछे कौन है। तुम ना भी चाहो तब भी मैं ये हकायक सामने लाकर रहूंगा। रोगातूस, ये हमला तुमने तरतीब नहीं दिया, ऐसा ही है ना? तुम अपने दोस्तों के दरमियान हो, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। मैं दोस्तों के बीच ही हूं। क्या तुम्हारा भी यही ख्याल है कोसिस? क्या तुम भी ऐसा समझते हो? अगर आपको इसमें शक है तो फिर आपका इस मेज पर होना अजीब बात नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो मैं चला जाता हूं। रोगातूस, हमें यहाँ इत्तेहाद बनाना चाहिए बजाय एक दूसरे पर वार करने के। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम मुझे तेज होने का इल्जाम दे रहे हो, जबकि उस्मान के लिए कोई और मुझे चारा बनाने की कोशिशों में मगन है। न सिर्फ ये कि उसने मुझ पर जंगजुओं के कत्ल का इल्जाम लगाया, बल्कि उसने अपने घोड़े की मौत का इल्जाम भी मुझ पर डाल दिया है। क्या मतलब, उस्मान के घोड़े को भी मारा है किसी ने? ओह खुदावन, अफसोस हुआ। हाँ, मतलब ये कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। बहरहाल, हम यहाँ बाज़ंतीन के बहुत अहम मसाइल पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उस्मान के घोड़े का दुख हरगिज़ नहीं करूंगा। कोई बुरा ना माने इस बात का। पादरी ग्रेगोर अब तक लापता है। तुम जानते हो ना इस बात को? कहां जा सकता है आखिर ये आदमी? जमीन की तह में चला गया। ये क्यों बोल रहे हो कि वो पादरी है निकोला? ये भी तो हो सकता है कि वो आसमान पे चढ़ गया। पादरी ग्रेगोर मजहबी आदमी है जो कि एहतराम का मुस्तहिक है। हाँ, मुस्तहिक हो भी सकता है, लेकिन शहनशाह नहीं मानता इसको।